प्रवाह पावितस्थले गले जलं जलं कृताम्बुजङ्गदोर्मलिकान्तमर्दमर्दमर्दमर्दमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सभ्रमं भ्रमं निलिम्बनिर्जरे विलोलवीचिवल्लरे विराजमान पाविके किशोर चंद्रशेखरे रचित चरणं नमाधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा पुरस्तिगंतु संपति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरिणि विरोधदुर्धरापदि पचे दिगंबरे मनो विनोद मे ध्रुवसुनि जटाभुजं सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसोनि धूल धूलिनी विशोगरांग प्रभु भुजंगराज मालया दिवजात शोडना चिरै चिराय सायकांत कोल बंधु सेवा ललाट चक्र ज्वलत जय पुलिंगवा विपीत पंच सायकं वंदिले प्रदायक सुधापयोगलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालवासुम कराल बाल पट्टिका जगत् जगत् जगज्ज्वल धनञ्जयाहुति कृता प्रचण्ड पंचसायके जराधरे प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डले गिरोत्सरुरस्फुर कोटिपीतने तमा प्रबन्ध बन्धकन्धर विलिम्बनिर्झरीधरस्तनोतु दीप्तिसिन्धुरा कलाविलाद बन्धुरा प्रिय जगत्पुरन्दरा प्रफुल्लनील पङ्कज प्रपञ्चकालिमा प्रभा स्वलिङ्गकन्दकन्दले रुचि प्रबन्धकन्दर स्वरचिदं पुरचिदं भवचिदं मखचिदं गजचिदान्तकचिदं तमान्तकचिदं भजे अकर्व सर्वमङ्गलाकलाकदं भवञ्जरि रसप्रवाह माधुरे विजिह्वणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकान्तकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जगत्पद प्रभक्तिमे भवद्भुजं नमस्वस स्वनेकमस्वकं स्वरत्तरालबालः मृदङ्गमङ्गल ध्वनि प्रवर्तिता प्रचण्डताण्डवासिनो त्रिषष्टिचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्य गरिष्ठरस्तलोचयोर्हेतुपक्षपक्षयो क्रीडारविन्दचक्षुषो प्रजामहि वरेण्यो समप्रवृत्तिकः सदा सदा शिवं भजाम्यहं सदा निलिम्बनिर्झरि विकुञ्जकोटरे वसन् विमोक्तदुर्मतिः सदा शिरा वहन्ति लोललोललोचनो नरामभालजगतक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हृदिप्रमुद्रमेव मोक्षमोत्तमं स्तवन् पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यः गतिं विमोहनं हि देहिना सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिना सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूज
पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शम्भु पूजन परात् पठतुं प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमं
शम्भो प्रसीदति ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः एकतन्त्रेणैव शुद्धोदकस्नानीयं जलं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि किराचमनीयं जलं समर्पयामि पुनः उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रार्थे यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं समर्पयामि प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि पुनः गन्धानुलेपनं समर्पयामि गन्धान्ते अक्षतानि समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि तुलसीदलानि समर्पयामि बिल्वपत्राणि समर्पयामि नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयेत् हरिः ओम् ओम अहिरिव भोगैः पर्ययति बाहुं जाय एवं परिवादमानः हस्तग्नौ विश्वान् विद्वान् वयुनानि पुमाजं सम्परिपातु विश्वतः अबीरं च गुलालं च चूवाचन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॐ चन्दनस्य महत्पुण्य भवेष्यं धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपान्ते दीपं दर्शयित धूपान्ते दीपं दर्शयेत हरिः ओं मंगलमूर्तये नमो नमः सर्वेभ्यो आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमो नमः ओम हरि ओम मंगलमूर्तये नमः चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत सर्वेभ्यो आवाहित देवी देवताभ्यो नमः धूपं दर्शयामि तत्पश्चात् दीपं दर्शयामि तत्पश्चात् हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम निवेदयेत सभी के पास पहले से ही नैवेद्य रखा गया है। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें भगवान जी महाराज से। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए प्रभु जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए प्रभु जी मेरे भोजन का भोग लगाइए। गणपति आप ओ मेरे भगवान का भोग लगाइए प्रभु जी मेरे भगवान का भोग लगाइए। आज बनी हरिहर आरती यहाँ यही मेहमानी। आज बनी हरिहर आरती यहाँ यही
पियो नदी का पानी सीता राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, प्रभु जी तेरे भोजन का भोग लगाए, हरि जी मेरे भोजन का भोग लगाए। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मंगलमूर्तये नमो नमः। तत्पश्चात् ऋतुफलानि समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलान्ते पुनः आचमनीयं जलं च समर्पयामि। मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयेत्। मुखे ते ताम्बूलं नयन जुगले काजलकला ललाटे काश्मीरा बिलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची साठी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि स्वां गौरी नगपति किशोरीमविरतम्। भूर्भुवस्सुवः मंगलमूर्तये नमः। मुखवासार्थे एलालवंग चूर्ण संयुक्त सफलताम्बूलानि समर्पयामि। कृतायाः कर्मणाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलमतः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। कृतायाः कर्मणाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कारान् च समर्पयेत्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कारान् च समर्पयामि। तत्पश्चात् पुनः आराधिक्यम कुर्यात। आसन पर बैठे बैठे ही वैदिक मंत्रों से भगवान जी की आरती करें। हरि ओम। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं भयोरेतो अस्मासु दत्ता। कर्पूरगौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविन्दे सदा वसंत हृदयारविन्दे तव प्रमाणे सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः जगता त्वमेव त्वमेव तेजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव। ओम मंगलमूर्तये नमः। कर्पूर नीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं ज्वालामालिन्ये नमः। आत्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं सर्वेवाभिवन्दनं सर्वे देवाभिवन्दनं। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। आरति ग्रहणं वा हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त एवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंगल मूर्तये नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि च। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो।
इसके बाद आप लोग हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए, सरस्वती माता को प्रणाम कर लीजिएगा, भगवान सत्यनारायण की कथा की तैयारी कर लीजिएगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सरस्वती मैया को प्रणाम करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ह्रीं सरस्वती ज्वालामालिन्ये नमो नमः। प्रणाम नमस्कारांच समर्पयामि। सरस्वती माता को प्रणाम करके पुष्प अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर से हाथ में फूल चावल लेकर व्यास भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा, पुस्तक को पुराण को प्रणाम कर लीजिएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम करें। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहते च सत्यं, सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प भगवान जी को चढ़ा दीजिए। फिर से दूसरा फूल लेकर हाथ में भगवान सत्यनारायण के पहले अध्याय की कथा श्रवण करें। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रप्रक्षमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः, सुरैव यथैवाह तच्छ्रुत्वं समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया, एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया, पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान्, नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमान् स्वकर्मभिः, केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवद्ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, शङ्खचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं, दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीतरूपाय शक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुनारदं प्रत्यभासत। श्री भगवान् उवाच किमर्थमागतोऽसि, किं ते मनसि वर्तते, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः, नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वदः, श्रोतुमुक्षामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्री भगवान् उवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया, यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्वं वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं, तव स्नेहात् मया विप्र प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः, कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमवाप्नुयात्। तद् श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत।
नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। श्री भगवान उवाच दुःख शोकादि शमनं धन धान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजे चेनैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भा फलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तदा सपादं सर्वभक्ष्यामि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रीतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे लघुपाय स्थित भूतले। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सूत सौनकादि संवादे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोस्तवः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संक्षिप्त रूप से पहले अध्याय की कथा में, इसका हिंदी आप लोग सुन लीजिए। नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज कौन सा व्रत जप तप करें जिससे कलयुग का प्रभाव न व्याप्त हो। तब सूत जी महाराज ने कहा, नारद जी के मन में भी ऐसे ही एक बार जिज्ञासा हुई। पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे और पृथ्वी वासियों को दुखी देखकर वह क्षीर सागर में शेष शैया के ऊपर लेटे हुए शेष साई भगवान के दर्शन हेतु और उपाय पूछने के लिए उनके पास प्रस्थान किया। जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचते हैं तो भगवान के एक अलौकिक रूप का दर्शन करते हैं। क्या देखते हैं भगवान वहां पे? तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। आज भगवान ने अपना स्वरूप जो है वह गोरे रंग का बना लिया है। ऐसे अलौकिक रूप को देखकर भगवान नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने आंखें खोली, कहा, नारद आप मेरे पास आए हो तो बिना किसी कारण से नहीं आए हो और अपनी सारी बातें मुझे बताओ। नारद जी कहते हैं, भगवान आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए तरह तरह का रूप धारण कर लेते हो। आज मैं आपसे कोई छोटा सा व्रत जानना चाहता हूँ जिससे कलयुग का प्रभाव व्याप्त न हो। जब नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया, भगवान कहते हैं, व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्देत दुर्लभम। इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। लेकिन इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के यह व्रत फलीभूत नहीं होगा। नारद जी ने पूछा, किम फलम किम प्रधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम। महाराज इस व्रत को कब करें, कैसे करें, क्या विधान है, सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान कहते हैं, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित। इस केवल सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसी है, पूजा ऐसी है जिसको करते समय मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हृदय में श्रद्धा हो जाए धर्म की अमृतमय कथा को कर लेना चाहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु विधान क्या है? कहते हैं, ब्राह्मणेर बांधवेश्चैव सहितो धर्म तत्पर। पंडित जी को बुलाए, वह भी कथा पूजा करने कराने में उनका मन लगता हो, और बंधु बांधव को बुलावे तो जब भगवान की कथा हो रही हो तो अन्य कोई वार्तालाप न करें और केवल भगवान का नाम जपते रहे, क्योंकि जब तक भगवान की कथा चलती है, शास्त्रों में कहा गया है केवल भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, आसन छोड़कर बार बार उठना नहीं चाहिए, माता पिता और गुरु के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करके जो भी भक्त इस
अमृतमयी कथा को श्रवण करेगा उसको सभी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा प्रभु आपको भोग क्या चढ़ाए, नैवेद्य क्या चढ़ाए जिससे आप प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं कि नारद सब मम प्रिय सब मम उपजाए, संसार की सारी वस्तुएं प्रिय है क्योंकि सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं। लेकिन अगर आपके पास में है तो भैया मेवा मिठाई चढ़ाइए, नहीं है अभावे साली चूर्णम व शर्करा व गुड़स्थ था, निर्धनता में गेहूं के आटे का चूरा शक्कर गुड़ पंचामृत इत्यादि चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान को तो यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, भक्ति भावना से जो भी भगवान को चढ़ा दो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, तो भगवान तो भावना को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से जो भी भगवान को चढ़ाए भगवान को सब मंजूर है। और इस प्रकार से भजन कीर्तन करके बंधु बांधवों को प्रसाद वितरित करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन जब जो करता है निश्चित ही सत्यनारायण भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रथम अध्याय की कथा भगवान सत्यदेव के चरणों में संपन्न हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भैया भजन बोलो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, ओ बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होगा अब असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा अब तो असर धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ द्वितीय सूत उवाच अथन्या संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज, कश्चित् काशीपुरे रम्ये भ्रासीत् विप्रोति निर्धनः, शत्रुभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रामभूतले, दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपस्त्वं प्रप्रक्षत जमादरात्, किमर्थं भ्रमसे विप्रमहि नित्यं सुख दुःखितः, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां सप्तमः। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै ब्रवीमहि, उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुवान् चित्फलप्रदः, तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुक्तम्, यत् कृत्वा सर्वदुःखोभ्यो मुक्तो भवति मानवः, विधानं च व्रतस्यापि विप्रायेण भासतः। सत्यनारायणो विष्णुवान् विधीयत, तद्व्रतं संकरिष्यामि युक्तिं ब्राह्मणेन वै, इति संचित्य विप्रासो रात्रौ निद्रा न लब्धवान्, ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थं गमद्विज। तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यवानवान्, तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य वचमादरत्, सर्व दुःख विग्रहमुक्तः सर्व संपत्ति बहु सदृश्येष्टो व्रतमस्य प्रभावतः, ततः प्रवृत्तिकालं च मासि मासि व्रतं कृतम्, एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा निरुत्तमः सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात्। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदेव सर्व दुःखं तु मनुष्य विनश्यति। एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मये मया तत्कथितं विप्रा किं यत् कथयामि वा। ऋषिः उवाच
तस्मात् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां तट्टं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते सूतवाच श्रुत्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा सद्विजवरोधाभ्यो वत्सरे बन्धुवे सुजने सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठकेता समागतः वही काष्ठं संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायो कृष्णाया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपतिं प्राह किमिदं कृते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् मे प्रभु विप्रवाच सत्यनारायणस्य दं व्रतं सर्वे सिद्धिप्रदं तस्य प्रसादात् मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् तस्मादेतं व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकेतादिहर्षितः पपो जलप्रसादं च भुक्त्वा स नगरं यौ सत्यनारायणं देवं मनसा चिन्तयत् काष्ठं विक्रेतो ग्रामे प्राप्य चादिधनम् तेनेव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमं यत्किं संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धैर्यान्वित संस्थितः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ ततः प्रसन्न हृदयं सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत इह लोके सुखं भूत्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी अध्याय की कथा संक्षिप्त रूप से हिंदी में श्रवण करें। नारद जी ने पूछा, प्रभु व्रत का विधान तो बता दिया लेकिन लाभ के बारे में नहीं बताया, और कलयुग के प्राणी जहाँ पे लाभ होता है वहीं जाते हैं। कलयुग में यह कथा सुनानी है तो लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कहते हैं, कश्चित काशीपुरे रम्ये व्रासीत विप्रोते निर्धनः। इसी समय की बात है, बनारस नगरी में ब्राह्मण रहता था, सच्चिदानंद नाम का था, और भगवान की पूजा पाठ तो करता था लेकिन वह निर्धन था और गरीबी से परेशान होकर धन की तलाश में यहाँ वहाँ भटका करता था। भगवान ब्राह्मणों से स्नेह करते हैं, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया। गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचे और पूछ लिया, आप इतने दुखी होकर यहाँ वहाँ क्यों भटकते हो? ब्राह्मण कहता है, मेरे पास धन नहीं है, और शास्त्रों में भी कहा गया है, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन है तभी हम धर्म कर पाएंगे, और जब धर्म करेंगे, धर्म करने के उपरांत ही हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तुम्हारा धन नहीं है, धनहीन हूँ, इस कारण से दुखी हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय है जिसको करने से धन की प्राप्ति हो तो वह उपाय मुझे बताइए। भगवान जो कि ब्राह्मण के वेश में आए थे वो कहते हैं कि मैं उपाय तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इस उपाय को करते समय मन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी यह उपाय फलीभूत होगा। और उपाय में भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को यही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई और कहा कि अगर इस व्रत को तू करेगा तो तेरा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। इस बात को सुनकर ततो रात्रो निद्रा न लब्धवान, रात भर उस ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। सवेरे जल्दी जल्दी उठा, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, धन की व्यवस्था करके पूजन सामग्री लाकर पंडित जी को बुलाया और भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का आयोजन किया। भगवान के कृपा प्रसाद से कुछ ही समय में धनवान हो गया। अब कुछ ही समय में कैसे धनवान हो गया? जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान कृपालु जिसके ऊपर हो जाए उसकी तो जय जय सिया राम है, और जिससे भगवान नाराज हो जाए फिर उसका जय सिया राम। दोनों माध्यम में सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान कृपालु हुए और कुछ ही समय में वह धनवान हो गया। उसका एक मित्र था लकड़हारा, जो जंगल से लकड़ियों को काटता शहर में ले जाकर बेचा करता था। उसने देखा पंडित जी इतनी जल्दी तरक्की कर लिए, वह उपाय मुझे भी बताएंगे। लकड़ी का गट्ठर किनारे रखा और पहुंच गया ब्राह्मण के पास। उस दिन भी ब्राह्मण व्रत कर रहा था। व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखकर लकड़हारा पूछता है, यह कौन सा व्रत है और इसको करने का क्या लाभ है? लकड़हारा से ब्राह्मण कहता है, यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, संतति और संपत्ति को प्रदान करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। जो भी इस व्रत को करता है उसकी सभी वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। लकड़हारा कहता है, अगर ऐसी बात है तो आज लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलेगा उससे दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा, केवल भगवान का ही व्रत करूंगा। और लकड़हारा भी वैसा ही करता है, लकड़ियों को बेचने जाता है। भगवान उसके ऊपर भी कृपालु होते हैं और क्या लीला करते हैं। जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थितः, ऐसी जगह लकड़ियों को बेचने गया जहाँ पे सेठ लोग रहते थे, साहूकार लोग रहते थे। लकड़ियों का 2 गुना धन पाया
और पूजा की भी व्यवस्था हो गई, बच्चों को भोजन की भी व्यवस्था हो गई, भगवान का नाम जपता हुआ ततः सुपक्कव कदली फलम शर्करा दुग्धम सगोधूमस्य चूर्णकम, इन सभी की व्यवस्था करके भगवान का व्रत कथा श्रवण करता है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से इस लोक के सभी सुखों को प्राप्त करता है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ तृतीयः सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रोतुं मुनिसत्तमा, पुराचोल्कामुखो नाम नमस्यासीन् महामति, जितेन्द्रियः सत्यवादी यो देवालयपति, दिने दिने धर्म तत्त्वाद्विजात् सन्तोष्यते भार्या तस्य प्रमुखधा सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य उत्मातः, एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः, वाणिज्यार्थं बौद्धनरेके परिपूरितः नाम संस्थापनतीरे जगामनप्रतिं दृष्ट्वा भूपं प्रत्यक्षविनयामितः साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा, प्रकाशं कुरुतं सर्वं श्रोतुमक्षामि साम्प्रतं। राजोवाच पूजनं कृते साधो विष्णोरतुलतेजसा, वटं च शृणे सार्धं पुत्राव्यापिकां मया भवपश्चिमतरं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथयामि राजन् प्रवोदितं, ममापि सन्ततिर्नास्ति होतश्चामायते ध्रुवं ततो निर्विद्यवाणिज्या साधन्तो गृहमागतः, भार्यायै कथं सर्वप्रथमं सन्तिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि दामे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु सत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्तियुक्ता नन्दचित्ता भगवद्धर्मपरायणा गर्भिणी सा भवत्। तस्या भार्या सत्यस्य प्रसादतः दशमे मासे तस्या कन्या जायते। दिने दिने सा मृदे शुक्लपक्षे ताससि नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं भद्रं वचनं न करोसि किमर्थं वै पुरा सङ्कल्पितं ततः। साधुर्वाच विवाहसमये तस्याः कलिस्यामृतं प्रियेति भार्या समाश्वास्य जगाम नगरं प्रतितः। कलावती कन्या पुत्रस्मनि दृष्ट्वा कन्यकातः साधुर्नगरे सगवीशः मन्त्रित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मसं विवाहार्थं कन्याया वृद्धे च विचार्य तेनागच्छतु तौ काञ्चन नगरं यो तस्मादेकं बालिपुत्रं समादाय गतो स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं परिपुत्रं गुडान्वितं यादृबन्धुभिः सार्धं प्रतुष्टेन चेत्सास्त्वान् साधुपुत्राय कन्याविनिधानतः। ततो भाग्यशास्त्रेण विस्मृतं प्रथमोत्तमं विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टो भूतः कालीनीतो निष्कर्म विशारदः। वाणिज्यार्थं तस्येकं जामानसेतो वणिकृतसारपुरेरम्ये गत्वा सिन्धुसमुद्रः जमक्रोध साधु जामता श्रीवतास तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतु निपसे एकस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रोगष्टप्रज्ञामालोकं शापं तस्मै प्रदत्तवान्। दारुणं घटनं चास्यं मद्दुःखं भवति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धर्मादाय तत्र चागतश्चोरो वाणिज्यवेत्तः संस्थितः। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतिर्चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रं तक्षिणः। ततो दूता समायाता यत्र शेषजनो बलिं दृष्ट्वा निवारितो वणिसुतौ हर्षेण धावमानस्य पुत्रोऽपि समीपतः तस्करतो समानीतो विलुक्याज्ञाप्य राज्ञा ततः शीघ्रं दृष्ट्वा दूताभ्यो स्थापितो महादुर्गे कारागारे विचारतः। माया सदैव सरसं गौष्ठहस्तं राजा गृहीतुं सज्जगतिना तत्पश्चात् गहरे भार्या चैवात्युक्ता चौरे हार्दितं सर्वगृहे यच्चस्तं धर्मादिवादिस्माकाशुत्रासात्युक्तानि चिन्तापरापुत्रा ब्राह्मणगृहे गृहे। कलावती तु कन्यापि ब्राह्मणविवाहधर्म एकस्मिन् दिवसे जाता दुराताति मन्दिरं गत्वा पश्यन्तं तत्र सत्यनारायणस्य उपदेशकथां कृत्वा ब्रह्मरात्रि प्रसादभक्षणं कृत्वा होरात्रं गृहपति माता कलावती कन्या कथयामास पुत्रः पुत्री रात्रौ सा कुत्रचिन्ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रसन्नजालयवतं मातुः शिरं वाचितं चित्वा कन्यकावाक्यं व्रतं कर्तुं समर्थः सा दातुमौलिक भार्या सत्यनारायणस्य व्रतं चक्रे से साधु बन्धुविष्णुने से भर्तृजा मातरं चित्मागि चेतां स्वाग्नं राधं च प्राप्तुं सत्यनारायण पुनः पुनः
दर्शयामास स्वप्न में चंद्रकेतु नपुतमं पतिनो मोचो प्रातिर्मणिजो नपुसुत्मदेव धनतस्रं घृत्वा प्रातिनो चेत्वामनासि श्यामे शरदर पुत्रकम् एवमावासि राजानां ध्यानोऽगं मत्प्रभु तथा प्रभासमे राजा सुतने सौकृष्टं सभामध्ये प्राहारमञ्जनं प्रति बद्धो महाजनं शीघ्रं मोचतो वडिखतो यदि राजो वचनसुता मोचयित्वा महाजनं सन्मानितः निपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्वितः आनीतो दो वणिपुत्रो मुक्तो नुगण्डबन्धनात् ततो महाजनं नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं स्मरन्तो पूर्ववित्रान्तं नोचर्वेवलो राजा वीक्ष वचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं महत्त्वमिदानीं नास्ति मे भयं तदा निगण्य संज्ञातं शौरकर्माधिकारी वस्त्रालङ्कारं दत्त्वा प्रत्युश्रीवस्तो पुरस्कृतं निरीक्षितो वस्तातो यदं पुराणितं यद्द्रव्यं दुगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच तो राजा गक्षसाधु निजाश्रमः राजानां प्रतिपत्याहं गन्तव्यं प्रसादतः इत्युक्तौ महावैष्णो जगमतुः स्वगृहं प्रति जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरे अध्याय की कथा में एक उल्कामुख नाम के राजा और साधु बनिए की कथा है। साधु बनिए के बारे में सब लोग जानते हैं। भद्रशिला नदी के किनारे उल्कामुख नामक राजा बैठा भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी मार्ग से साधु नामक बनिया जो बनारस का रहने वाला था व्यापार करने जा रहा था। राजा को व्रत करते देख राजा बनिया नौका किनारे लगाया, राजा के पास पहुंच गया और पूछ लिया, राजन भक्ति भावना से बैठकर यह कौन सा व्रत कर रहे हो? राजा कहता है, यह अतुल तेजवान भगवान सत्यनारायण का व्रत है। जो भी इस व्रत को करता है उसे धन और संतान की प्राप्ति होती है। मैं राजा हूँ, धन तो बहुत है लेकिन संतान नहीं है, इस कारण से यह व्रत कर रहा हूँ। बनिया कहता है, भगवान की इच्छा होगी मैं आपके यहाँ पहुँचा, ममा की संतति नास्ति, मेरे भी संतान नहीं है, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगा। भगवान की कृपा मैं भी पाना चाहता हूँ। और प्रसाद लेकर घर लौट गया, अपनी पत्नी को प्रसाद दिया और पत्नी से क्या कहता है, यदा में संतति भवेत्, जब हमारे संतान हो जाएगी हम भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करेंगे। वहाँ पे राजा व्रत पहले कर रहा है कि भगवान कृपालु हो, प्रसन्न हो और तब जाके भगवान की कृपा हो, संतान हो। लेकिन बनिया क्या कह रहा है कि व्रत करूंगा लेकिन कब, जब मेरे संतान हो जाएगी तब, यदा में संतति भवेत्। लेकिन भगवान तो केवल हमारे आपके हृदय के अंतर्गत भाव को देखते हैं। भगवान देखते हैं कि किस भावना से हम उनको भजते हैं। जब मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो निश्चित ही भगवान की कृपा मिलेगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब किसी को संकट रहता है, कष्ट रहता है तो उस समय वह भगवान को बड़े प्रेम से पुकारता है। और जब संकट बीत जाता है तो लोग क्या करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, है ना। जब दुख होता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। लेकिन बनिया ने संकल्प लिया कि बिटिया संतान होगी तो व्रत करूंगा। भगवान की कृपा हुई, 10वें मासी में तस्या, 10वें महीने बिटिया ने जन्म लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, छठी पर रही। वैश्यों के यहाँ, सूत्रों के यहाँ 41 दिन का सूतक होता है। सूतक बीतने के बाद पत्नी ने कहा कि अब हमें व्रत कर लेना चाहिए। तो बनिया कहता है कि अब धन तो जो था वो सब समाप्त हो गया, साल भर से घर बैठा हूँ, व्यापार करने नहीं गया, अब जा रहा हूँ व्यापार से कुछ धन कमाऊंगा और तब व्रत करूंगा। तब तक बिटिया विवाह के योग्य हो जाएगी और विवाह समय करिष्यामि तस्यामि व्रतम प्रिय, ऐसा कहकर चला गया व्यापार करने। व्यापार करके जब लौटा, बिटिया को विवाह के योग्य देखा। उचित वर की तलाश करते करते कलकत्ता नगरी पहुंचा। सुंदर परिवार देखकर धूमधाम से विवाह कर दिया, लेकिन व्रत को करना भूल गया। विस्मृतम व्रतमुत्तमम्, भगवान ने कहा मत दुखम भविष्यति, तुझे बनिया तुझे अब दुख होगा। और जिसको दुख भगवान दारुण दुख देते हैं उसकी मति पहले ही हर लेते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। साधु बनिया इस बात को बिल्कुल भूल गया कि मुझे भी भगवान का व्रत करना है, और अपने दामाद के साथ में रत्नसार नामक नगरी की तरफ, जो बनारस से दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे थी, व्यापार करने के लिए आया। यहाँ का राजा चंद्रकेतु बनिया और बनिया के दामाद को चोर समझकर जेल में बंद कर देता है। अब बनिया विचार करता है कि पता नहीं, जरूर किसी न किसी देव योग से ही यह कष्ट आया है, किसी न किसी संकल्प को मैंने पूरा नहीं किया है। लेकिन अब उसकी मति तो भ्रष्ट है, उसको याद कहाँ से आवे कि मुझे भगवान का व्रत करना था। यहाँ बनिया जो घर में धन छोड़ कर गया था, चोरे हाल पितम सर्व गृहे यज्ञ सुतम धनम, सारा धन चोर चुरा ले जाते हैं। बनिया की बिटिया और पत्नी भिक्षा मांगने लगते हैं। एक दिन भिक्षा में भी कुछ प्राप्त नहीं होता। बनिया की बिटिया कलावती
शाम को घर लौट रही थी, मंदिर रास्ते में पड़ा, वहां पे सत्यनारायण भगवान का ही व्रत हो रहा था और वहां जाकर बैठ गई। भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण किया और प्रसाद लेकर माता को देने आई। माता ने पूछा, पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र किंते मनस्य वर्तते, बेटी अब इतनी देर तक तू कहाँ थी और ये कहाँ का प्रसाद था? तो बेटी कहती है, मंदिर में भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा था, वहीं से यह प्रसाद लाई हूँ। जैसे सत्यनारायण भगवान का नाम लिया, उसको याद हो गया कि हमने भी व्रत करना था और हमने व्रत नहीं किया। भगवान से प्रार्थना करती है, फिर हाथ जोड़ती है, हे सत्यनारायण भगवान, आप कृपा करेंगे, जब तक पति दामाद घर को नहीं लौटेंगे तब तक हम व्रत कहाँ से करेंगे, क्योंकि धन तो वहीं लाने वाले हैं। भगवान ने फिर से उनकी प्रार्थना सुनी। दर्शयामास स्वप्नम ही, राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जिन्हें तुमने चोर समझा है वे चोर नहीं है, अगर उन्हें छोड़ेगा नहीं तो तेरे सारे राज्य का मैं नाश कर दूंगा। राजा इस प्रकार के कठोर स्वप्न को देखकर डर गया। मंत्रियों अपने गुरु पुरोहित से विचार किया और साधु बनिया और उसके दामाद को छोड़ दिया। व्यापार की जो सामग्री थी उसका दुगुना धन दिया और कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर को चला जा। इस प्रकार से तीसरे अध्याय की कथा भगवान के चरणों में समर्पित हुई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, उनकी करुणा में कोई कमी ना रही, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी हमने न उनको निहारा कभी, फिर भी हमने न उनको निहारा कभी। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी हमने न उनको निहारा कभी। रब के उगने उगने, रब के उगने में कोई कमी ना रही, रब के उगने में कोई कमी ना रही, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। यही साधु बनिया वाली हाल हमारी सबकी है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थः ओम यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलाय पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धर्मं दत्त्वा ददातु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नोस्थितं, ततो महाजनं मत्तो हेलया च प्रविक्षवे, कथं पश्यति भूदण्डेन मित्राणि त्वं गमक्षसि, लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणं निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं बोधते वचः। एवं मुक्तो गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः गते दण्डेन साधुश्च कृतनित्य कृतस्तया उत्तिष्ठात्र निन्दृष्ट्वा विस्मयं परमं यो दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो निस्मृतं भुवि, लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रश्च स्नानितो भवतु धातु दुहितं कान्तो वचनं चेदमिदं ब्रवीत्, किमर्थं कृते शोकः साप्तस्य दण्डिना शक्यतेन सर्वं हि कर्तुं छात्र संशयः। अतश्चरणं यामो वांछितार्थे भविष्यति जामार्तो चरणं श्रुत्वा संगतसिता, दृष्ट्वा दण्डिनं भुक्त्वा नत्वा प्रवाद सादरं क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं सन्निधौ। एवं पुनः
पुनर्दत्वा महाशोकाकुलभवत् प्रोवाचनम दण्डे विलिपन्तं विलोकच मारोति सुम्मवाक्यं पूजा भैमुखं वाक्यादि दुर्लभते रत्नं दुःखं मुर्मु तत्सुत्वा भूवाक्यं श्रवण कर्तुं समुद्रता साधुवाच त्वन्मयामोहिता सर्वे ब्रह्मा साधुलोकस न जानाति पुराणोपं तवश्चर्यामिदं प्रभुं मोरोहं त्वं कथं जाने मोहितो माया पूजयिष्यामि धार्यो विस्तरे पुरा वित्तं तत्सर्वं त्राहिमां शरणागतं श्रुत्वा भक्तं वाक्यं प्रतिष्ठु जनार्दनः वरं च वाचनं दत्त्वा तत्रैवान्तरे हरितो नाम स्मार्य दृष्ट्वा तत्पूर्तां कृपया सत्यदेवस्य सबलं वाचितं मम दित्वा सुने साधनं पूजां कृत्वा ताविति हर्षेण च भवपूर्ण सत्यदेव प्रसादः नाम सिद्धो यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं साधुजा मातरं प्राह पश्चिमरत्नपुरीम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षितं दूतो सोनगरं गत्वा साधुभार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाचितं वाक्यं दत्त्वा बन्धने सदा निक्तेन सेवा जामात्र सेतो बलि आगत बंधुवर्गस्य वित्तस्य वैभवस्य सुभागु अंतर्वाक्यं महासति सति सत्य पूजां च कृत्वा प्रोवाचं जामपति ब्रह्मस्य गमागच्छ साधु संदर्शनाय च दिमात्रं सुभावतं कृत्वा स्वापच प्रसादं च प्रत्यञ्च गदातापं प्रति तेन रुष्टसनदेवो भर्तारं तरणि तथा संकृतं च करैसाधनं जलितस्य यथा कलावती कन्या नामलोक्यं निजपदिं शोकेन माता तत्र रुदन्ति चापदं भव दृष्ट्वाताविदं नाम कन्या बहुदुग्धां भीतेन मनसा साधु मत्सर्यामिदं भवेत् चिन्त्यमानस्य ते सर्वे बहुविस्तार कार्यकार्तनुलीलावती कन्या दृष्ट्वा च विलाभवत् विलापितं दुःखेन भर्तारं चेदपवेत् इदानीं लोकयासावदं धन्वो तक्षिल न जाने कस्य देवस्य हील्या च सार्ता सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते कृत्वा विलापे वदश्च सुतनैः ततो लीलावती कन्या क्रोधे कृत्वा कलावती कन्या नष्टि स्वामी पिता गृहीत्वा पादुका तस्यानुगन्तुं मनोदरे कन्या शरतं दृष्ट्वा सभार्या सज्जनो बलि अतिशोकेन संक्षिप्त चिन्तयामास गर्भितः हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तो सत्यमाया सत्यपूजां करिष्यामि धाभ्यो वस्त्रेति सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोर्थं नत्वादत्वद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः तत्त्वस्य सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगार्मित्रं चैव कृपया भक्तवत्सलः दत्त्वा प्रसादं तं कन्यापतिं द्रष्टुं समागतः अतो दृष्टो भगवत्तस्या कन्यकापतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत् पुनः लब्धवर्ते सुधा साधो भविष्यति संशयः कन्यकाताद्यसंवाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभूषा सा पश्चात् पुनरागत्वा ददर्श जनपतिं ततः कलावती कन्या जगार्पितरं प्रतिमिदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं तच्छुत्वा कन्यका वाक्यं संतुष्टो भूतबलिक्षुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधान्तः धनैर्बन्धुगणैः साधं जगाम निजमन्दिरं पौर्णमास्यां च संक्रान्तौ गतवान् सत्यस्य पूजनं हे लोके सततं सुखं भूत्वा शान्ते सत्यपुरं ययौ जय जय श्री स्कंदपुराणे रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मोर मुकुट बंसी वाले सरकार की जय हो जय हो। डूबतों को बचा लेने वाले जय हो। मेरी नैया है तेरे हवाले डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले को बचा लेने वाले लाके अपनों को मैंने पुकारा सबके सब गए हैं किनारा लाख अपनों को हमने छुपाया पुकारा सबके सब गए हैं किनारा लाख अपनों को हमने पुकारा सबके सब गए हैं किनारा और कोई ना देखा भिखारी सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा तुम बिन और तुम बिन खबर से निकाले कौन तुम बिन खबर से निकाले तुम मेरी नैया है तेरे
रूप में हिंदी में कथा। साधु बनिया दुगुना धन पाकर बड़े आनंद से घर की तरफ यात्रा प्रारंभ करता है। भगवान ने कहा कि दुगुना धन पाया है, भगवान थोड़ी सी इसकी परीक्षा ले लेता हूँ। भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और गरीब ब्राह्मण साधु बनिया के पास पहुंचे और पूछ लिया कि मस्तितो नौसितम, साधु बनिया तेरी नौका में क्या है, बड़ी भारी लग रही है। साधु बनिया कहता है लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, झूठ बोल देता है और उसके ऊपर से तिरस्कृत करते हुए कहता है कथम पक्षसी बहुत दंडिन मुद्रा नहीं तुम पक्षसी, हे दंडी साधु ऐसा क्यों पूछता है, क्या तुझे पैसे पाने की इच्छा है। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, तेल मसाला का व्यापारी हूँ, वही लेकर आया था वही लेकर जा रहा हूँ। भगवान हर परिस्थिति में हर स्थिति में केवल एक ही बात कहते हैं, सत्यम भवतु वचन। इसीलिए अपने शब्दों से कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जीवा को हमेशा हरि नाम संकीर्तन में लगाइए, सच बोलिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। हमारा शास्त्र हमारे वेद यह सभी हम सबको उपदेश देते रहते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपको शीतल है। कलयुग में इसको लोग उल्टा बना दिए। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो, है ना। लोग ऐसा ही करते हैं आजकल, इसीलिए लोग परेशान हैं। और सत्यनारायण की कथा हमें उपदेश देती है कि जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो थोड़ी सी भले परेशानी होगी, लेकिन भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा। साधु बनिया कहता है लता पत्रादिकम, भगवान कहते हैं सत्यम बोधते वचन। जो हीरे जवाहरात विदाई में पाया था, जो नौका में रखा था, सब हीरे जवाहरात तेल मसाला में बदल गए, मूर्छित होकर गिर गया। जिस धन के लिए इतना बड़ा झूठ बोला साधु से, वह धन मिट्टी हो गया। दामाद ने यत्न किया तो दौड़ा गया साधु बनिया। साधु जो दंडी साधु चले जा रहे थे, साधु बनिया जाकर पैरों में गिर गया। महाराज आपसे झूठ बोल दिया, उसके फलस्वरूप मेरी नौका में सारा धन जो था वह तेल मसाला में बदल गया। आप अपनी कृपा मुझे फिर से मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे सारे धन को पुनः यथावत कीजिए। भगवान जब किसी के दीन पुकार को सुनते हैं तो बड़े जल्दी पसीज जाते हैं, इसीलिए तो उनको दीनानाथ कहा जाता है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बनिया क्या करूं तेरे लिए, तो कहता है प्रभु बहुत ज्यादा लालची नहीं हूं, लेकिन नौका में जितना था बस उतना ही वापस प्रदान कर दो। भगवान फिर मुस्कुराए, तथास्तु का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। साधु बनिया अपने धन को वापस पाकर घर की तरफ यात्रा प्रारंभ करता है, लेकिन विचार करता है गंगा जी के किनारे पहुंचूंगा, वहां से घर जाने के लिए मजदूर करना पड़ेगा, उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। एक दूत भेज दिया, जाओ घर वालों को बुला लाओ और इस बार गठरी थोड़ी बड़ी है, घर का पैसा घर में रहेगा, कोई मजदूर नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तो बनिया परेशान है और यही हमारी आपकी बुद्धि है। जब हम अपनी बुद्धि को भगवान में न लगाकर, परमात्मा में न लगाकर हमेशा 99 को 100 करने में लगे रहते हैं, इसीलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। साधु बनिया की भी परिस्थिति आज वैसी ही है। दूत घर पे संदेशा लेकर गया, पत्नी और बिटिया को बताया। पत्नी और बिटिया उसी समय भगवान का पूजन करने बैठे थे, पूजा करने ही बैठे थे। दूत आया और बात कहकर चला गया। अब माता ने अपनी बेटी से कहा बेटी आज पूजा तू कर ले, तेरे पिताजी बहुत दिनों बाद आए हैं तो मैं चली दर्शन करने के लिए। बेटी को तो आदेश देकर माता चली गई, बेटी किसको आदेश दे। और होता यही सबके साथ में है। आजकल लोग पूजा पाठ में बड़े बिटिया भी जल्दी करने लगती है, और जिस कार्य में जल्दी करें उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। और उसने क्या किया, प्रसादम न भुक्त्वा न नमामस, प्रसाद को न तो खाया और न प्रणाम किया, सीधा नदी के किनारे भागी। जिस पति के लिए वह इतने वेग से दौड़ी चली जा रही थी, वही पति जल में डूब गया। अब जहाँ पे हर्ष उल्लास का समय है वहां पे सब रोने लगे, विलाप करने लगे, खोजा जाने लगा, लेकिन दामाद कहीं मिला नहीं। धन की गठरी के साथ डूब गया, न धन बचा न दामाद बचा। बनिया का परिवार रोने लगा। बनिया की बिटिया पति के मर जाने पर बड़ा दुख करते हुए उसका खड़ाऊ लेकर गंगा में कूदने जाने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुआ, पुत्री तूने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है, गृहम कृत्वा प्रसादम च भुक्त्वा स याति चेत पुनः, घर जाओ प्रसाद पाओ, वह पुनः घर आ जाएगा। दौड़े दौड़े सब घर को आए, अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए बार बार क्षमा मांगी, प्रसाद पाया। उसी समय दामाद घर पे धन की गठरी के साथ प्रकट हो गया।
बनिया जो अभी तक भगवान का व्रत नहीं किया था, वह भगवान सत्यदेव के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज से इस अमृतमयी कथा को पौर्णमास्याम च संक्रांतौ कृतवान सत्यस्य पूजनम, हर पूर्णिमा और हर संक्रांति को इस अमृतमयी कथा को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा ही करता है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले सरकार की जय। अथ पंचमः सूत उवाच अधन्यास प्रवक्ष्यामि श्रोत्रं सप्तमा पुराचोल्का मुखो आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमापस एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुजान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स बान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वा धनमां सत्तो गोपगणासने प्रसादं प्रसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्वा भुक्त्वा सर्वे स्थितं वस्ततः प्रसादं सत्य च राजा दुःखमापस तस्य पुत्र शतं नष्टं धनान्यादिकं च यत् सत्यदेवं सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अत्र तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु वनश्चितो यो गोपाल सन्निधौ ततो सत्य देवस्य पूजां गोपगणेशः भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिनावृतं तद्भुत सत्यदेव प्रसादेन धर्मपुत्रान्वितो भवत् ये लोके सुखं भुक्त्वा चात्रे सत्यपुरं येव यः इदं कुरुते सत्यव्रतं परं दुर्लभं श्रोति कथां पुण्यां भक्तियुक्तं फलप्रदां धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यस्य प्रसादः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः इदं च फलं भूत्वा सत्य शांति सत्यपुरं व्रजेत् इति वा कथं विप्रा सत्यनारायण प्रदं यत् कृत्वा सन्तुकोभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं प्रदिश्यन्ते सत्यमीशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषां सिद्धिप्रदं भवति कलौ सत्यव्रतरूपी सनातनः श्री विश्वनाथितं रूपं सर्वेषां सिद्धिप्रदं यः इदं पठते नित्यं शृणोति मम सत्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः व्रतं येषु कृतं पुण्यं सत्यनारायणस्य तेषां च प्रजन्मानि कथयामि मुनीश्वरा सदानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो भवेत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमापः काष्ठ भारो भिल्लो घोराजो गोह तस्मै जन्मनि श्रीराव्यं सेव्यं मोक्षं जगाम वै उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत् श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत् धार्मिकः सत्यसन्धस्य साधुर्मोरध्वजो भवेत् देहार्थं कग्रे छित्त्वा दत्त्वा मोक्षमापः तुङ्गध्वजो महाराज स्वयंभू भूत् किल सर्वान् भागवतान् श्रुत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत् भूत्वा गोपासिते सर्वे ब्रजमण्डल निवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा यो जय जय श्री स्कंदपुराणे श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवें और अंतिम अध्याय की कथा में तुंगध्वज नामक राजा वन में शिकार खेलने जाते हैं और वह भी अज्ञानतावश में अपने राजा होने के अहंकार के वशीभूत वह भी ग्वालों के द्वारा दिए गए प्रसाद को तिरस्कृत कर देते हैं, फेंक देते हैं। एक विशाल काय बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाले बैठकर पूजा कर रहे थे। राजा जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने सोचा कि ये ग्वाले मेरा सम्मान करेंगे, लेकिन कथा का नियम है माता पिता गुरु के अलावा न किसी के लिए उठे आसन छोड़कर, न किसी को प्रणाम करें। अब ग्वाले कैसे उठते, वो तो कथा सुन रहे थे, इसलिए न कोई उठा न प्रणाम किया राजा को, और इसी कारण से राजा क्रोधित होकर वहां से जाने लगा। ग्वालों ने देखा राजा बिना प्रसाद लिए चला जाएगा, इसका बड़ा अहित होगा, प्रसाद लेकर दौड़े, लेकिन क्रोध के वशीभूत राजा ग्वालों के द्वारा दिए प्रसाद को ही फेंक देता है। तस्य पुत्र शतम नष्टम, राजा का सारा धन धान्य और 100 पुत्र नष्ट हो गए। बड़ा दुखी हुआ, विचार करने लगा जरूर मैंने कुछ गलती की है। उसे याद आया कि मैंने जंगल में ग्वालों के द्वारा दिए गए प्रसाद को तिरस्कार किया था, ग्वालों का अपमान किया था। दौड़ा दौड़ा गया, सभी गोप ग्वालों को इकट्ठा किया, क्षमा मांगी, फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के व्रत कथा को सुना और समस्त राज्य में प्रसाद वितरित किया। भगवान की कृपा से पुनः संततिवान हुआ और बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हुआ। नारद जी ने रोक लिया, महाराज इतनी लंबी चौड़ी कथा नहीं पूछी थी मैंने कहा था केवल 10-15 मिनट वाली कथा बताइएगा, जिसको करने से सुनने में बैठने वालों को पैर और घुटने में कोई तकलीफ न हो, लेकिन आपकी कथा तो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तब भगवान कहते हैं नारद, आपने कथा का विधि पूछा तो विधि तो केवल एक ही अध्याय में पूरी हो गई,
लेकिन जब आपने कथा की महिमा पूछी तो महिमा तो इतनी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतनी है कि जीवन बीत जाए फिर भी पूरी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तेसाम सुपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वरा, इनकी अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो भवेत्। सतानंद नाम का वह ब्राह्मण जिसने पहली बार भगवान का व्रत किया था, वह अगले जन्म में कौन हुआ? सुदामा हुआ। सुदामा की कथा आप सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल लीला में सहयोग किए और 3 मुट्ठी चावल लेकर गए थे, 2 ही खाए भगवान ने, 2 लोगों का राजा बनाया। दूसरी बार कथा लकड़हारे ने सुना। लकड़हारा ब्राह्मण से पहले त्रेता युग में ही वह श्रृंगवेरपुर का निषाद राज हुआ और भगवान की भक्ति करने के कारण उसका भी कल्याण हुआ। तीसरी बार किसने व्रत किया? तो राजा जो नदी के किनारे बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा था, लेकिन उस उल्कामुख नाम का जो राजा था, उस जन्म में तो कोई संतान नहीं हुई, लेकिन उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत्। राजा दशरथ हुए त्रेता में स्वयं। और राजा दशरथ के बारे में कौन नहीं जानता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके यहाँ आए और उनका भी कल्याण हुआ। चौथी बार अब आती है कहानी इसी साधु बनिया की। महाराष्ट्र में पूना के पास एक मोरध्वज नाम का राजा हुआ। एक इकलौता लड़का मोरया नाम था और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए शेर का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। इकलौते लड़के के दाहिने अंग का मांस मांगा, शर्त रखी कि आंख से आंसू ना आवे और राजा रानी को ही अंग छेदन करना है। अंग छेदन करते समय लड़का मोरिया की बाई आंखों में आंसू आ गया। भगवान जो ब्राह्मण के वेश में आए थे उन्होंने कहा शेर मांस नहीं खाएगा। लड़का जो था मोरिया 5 वर्ष की आयु थी, भगवान के पैरों में गिर गया। कहता है हे ब्राह्मण देव, आपका शेर दाहिना भाग स्वीकार कर लेगा, बायां छोड़ देगा, इसलिए देखिए केवल बाई आंख से ही आंसू आ रहा है। उस छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी भक्ति देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि यहाँ के स्थान देवता के साथ तेरा नाम अजर अमर हो जाएगा। तभी से लोग गणेश जी के नाम के साथ में उसका नाम जोड़ देते हैं। गणपति बप्पा मोरया ऐसा कहा जाता है और वह धाम मोरेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे गणेश जी की ही मूर्ति है, लेकिन यह भी कथा उस धाम में अंकित है। जब आप जाए कभी दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे आपको प्राप्त होगी। और उसके बाद में तुंगध्वज नाम का राजा स्वयंभू नाम का मनवंतर हुआ। भागवत की कथाओं को एकीकार किया, उसका भी कल्याण हुआ। जो गोप वाले बैठकर बरगद के नीचे भगवान की कथा सुन रहे थे, वे स्वयं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के सखा हुए, बाल सखा हुए। और जिन जिन व्यक्तियों ने भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को सुना, भगवान ने निश्चित ही उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया, उनको अपने चरणों का दास बनाया। तो आज अगर हम लोगों ने भी अपने निर्मल बुद्धि करके, मन में कोई कपट न रख के, बिना किसी प्रकार का दुराव रखे भगवान की इस कथा को श्रवण किए होंगे और मन में भगवान का नाम का चिंतन करते रहेंगे, तो निश्चित ही भगवान हमें भी अपने चरणों में कहीं न कहीं स्थान देंगे। इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ आज यह 5 अध्याय कथा भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो है भजन, मोबाइल चलाओ थे, भजन हेर के ना रखा थे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हो रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा
कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हो। मेरी जिंदगी में तुम हो, सिवाज की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, सिवाज की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। ओ मुझे अब और किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हो सब काम हो रहा है, सब काम हो